स्वागत है आपका। मैं हूं आदाब खान और आप देख रहे हैं नर्मदा टाइम्स। हम बात कर रहे हैं नर्मदापुरम की सोहागपुर विधानसभा सीट पर आक्रामक होती कांग्रेस की। जी हां, इस चुनाव में कांग्रेस हर हाल में भाजपा के गढ़ को भेदने का मन बना चुकी है। राजनीति में सामाजिक ताना बाना बुनने के लिए कांग्रेस ने बैतूल से लोकसभा उम्मीदवार और आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम को आदिवासियों के बीच भेजकर आदिवासी समुदाय का समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। रामू टेकाम ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने, आदिवासी समुदाय के लोगों के ऊपर भाजपा सरकार में हुए अत्याचारों का जमकर बखान किया है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दल जोर आजमाइश में लग गए हैं। प्रचार अब तूफानी होने वाला है। भाजपा नगर में अपने कामकाज गिना रही है तो कांग्रेस हर हाल में सोहागपुर सीट जीतना चाहती है। आदिवासियों के वोट बैंक को साधने पुष्पराज पटेल ने रामू टेकाम को आदिवासी अंचल के कामती गांव में बुलाया, जहां टेकाम ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि सबसे ज्यादा अत्याचार और शोषण आदिवासी पर किए गए हैं। अब आदिवासी समुदाय कांग्रेस के साथ है और भाजपा सरकार को उखाड़ना चाहती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी वर्ग के ऊपर अत्याचार हुए, वो भी भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो वो केवल और केवल आदिवासियों के ऊपर हुए। चाहे हम सीधी की घटना उठा ले, जहां पे आदिवासी के सर के ऊपर पेशाब किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, चाहे नेमावर की घटना उठा ले, जहां पे एक ही परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या करके उनको 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। और मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके अंदर इतनी भी संवेदना नहीं है कि वो आदिवासी परिवारों से जाकर के मिले और उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास करे। सब जगह पूरे आदिवासी समाज ने मन बना लिया है कि इस बार कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और कांग्रेस की सरकार लाएंगे। और आज यहाँ भी इस विधानसभा में हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार पुष्पराज पटेल जी के साथ में जिस प्रकार मैंने जनता के बीच में उनका क्रेज देखा है, जिस प्रकार वो जनता के बीच में एक आदिवासी बेटे की तरह जाते हैं और उनके साथ में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उनके दुख दर्द को बांटते हैं, यहाँ तक कि उनके मान और सम्मान के लिए जेल तक गए, ऐसे व्यक्ति को चुनने के लिए आज हमारे आदिवासी समाज के लोग, अधिकारी, कर्मचारी से लेकर के युवा, बच्चे, महिलाएं, सब लोग आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब सोहागपुर विधानसभा में सभी समाज का समर्थन उन्हें मिल रहा है। किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पुष्पराज पटेल ने कहा है, कमलनाथ सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के परिवार के लोगों तक का कर्जा माफ हुआ है। मुख्यमंत्री के भाई का कर्ज माफ किया है और उनके परिवार के व्यक्ति ने खड़े होकर बीच चौराहे पर साहेगंज में ये बात बताई कि हाँ, मेरा कर्ज माफ हुआ है। पहली किस्त में हमने 50,000 तक का कर्जा माफ करने का काम किया। भाई शिवराज सिंह चौहान जी के एक मंत्री ने विधानसभा के अंदर ये कहा कि पूर्व सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया है। हम दूसरी किस्त में 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करते और तीसरी किस्त में 2 लाख तक का। लेकिन जिनके खून में गद्दारी होती है, वो गद्दारी कहीं ना कहीं आगे आ जाती है। और वही हुआ कि हम युद्ध से डरते नहीं, हम डरते हैं छलचंदों से। हर बार पराजय झेली है अपने घर के जयचंदों से। क्या बात है, हमारी बनी बनाई सरकार चली गई थी, लेकिन अब की बार 150 पार होने जा रहे हैं और एक आदिवासियों की, दलितों की, मजदूर किसानों की एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। और आप देखना कमलनाथ जी के नेतृत्व में जैसा छिंदवाड़ा का विकास हुआ, पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा का विकास। हमने महाभारत काल में सुना था कि एक द्रौपदी का चीरहरण की कोशिश की गई थी, पूरा वंश मिट गया था। यहाँ 22वीं सदी में जब हम अपने आप को दुनिया के सबसे बड़ा और सबसे पुराना और सबसे मजबूत प्रजातंत्र कहते हैं, 2 आदिवासी महिलाओं को नग्न करके सरेआम घुमाया गया, उनकी शर्मानियत को बार बार छूने का प्रयास किया। ये आधुनिक भारत की सबसे शर्मनाक तस्वीर थी, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। बहरहाल चुनावी अभियान में दोनों ही दलों का जनसंपर्क जारी है, लेकिन सत्ता की कुर्सी किसे मिलेगी ये तो मतदाताओं को ही मालूम है। नर्मदा टाइम्स के लिए पॉलिटिकल हेड मुकेश अवस्थी के साथ आदाब खान की खास रिपोर्ट।